हम लोग शॉर्ट आए और शॉर्ट के चक्कर में यहाँ फंस गए। अगर आप लोग भी शॉर्ट लेते हो और आपको ऐसे रास्ते मिले तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। ल्यूटी बुग्याल से आगे कोई भी ऐसा ढाबा नहीं मिलेगा। तुम आपको बोल दो लेके जाना मैं थी पनार बुग्याल तक। वो अच्छा नीचे तुम्हारा गौशाला। अभी हम पहुंचे हैं पनार बुग्याल। पनार बुग्याल की ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर है। तो 3500 मीटर की ऊंचाई में आपको ऐसा बुरांश देखने को मिल जाएगा। किसी का कलर वाइट होगा, किसी का पिंक होगा। महादेव की एक झलक दिख गई हमें। तो ये है देव दर्शन। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब एकदम मस्त होंगे। तो भैया कल शाम को हम पहुँच गए थे सगर विलेज। आज हमारी ट्रैकिंग होगी ऊपर रुद्रनाथ जी की ओर। तो कल शाम को जैसे हम सगर गांव में पहुँचे थे जहाँ से रुद्रनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है, तभी हमें एक छोटा बच्चा मिलता है बन्नू। उन्हीं के घर पे हम लोग रुके हुए हैं और आज हम जाएंगे यहाँ से 24 किलोमीटर ऊपर रुद्रनाथ। चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम स्वयं भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के सगर गांव से। तो सगर गांव से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया 7:30 बजे और ट्रैक हमें ये दिख रहा है। ऊपर आपको लास्ट चोटी दिख रही होगी, तो वहाँ तक पहुँचना है हमें आज। उससे पहले हमने गेट में पर्ची कटाई थी। पर पर्सन 200। एक हमने स्टूडेंट का कटाया है, एक नॉर्मली कटाया है। जितना भी रैपर था रैपर का भी कटाया। अगर हम रैपर रिटर्न लाते हैं तो जो रैपर का कटा है 100 रुपये, वो भी हमें रिटर्न मिलेगा। सगर गांव से 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचे हैं पुंग बुग्याल में। यहां से खाना पीना खा के आगे बढ़ते हैं हर एक ट्रैकर, क्योंकि आगे पे दुकानें नहीं हैं। जितने भी दुकानें थे सारी दुकानें वन विभाग द्वारा तोड़ी गई है। यानी कि उनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि बुग्यालों की ओर दुकानें ऐसी गंदगी नहीं करनी है। तो पुंग बुग्याल में पहुँच के यहाँ से कुछ खा पी लेते, फिर बढ़ते अपने ट्रैक में आगे। हाल फिलहाल दोस्तों पुंग बुग्याल से 1.5 किलोमीटर ऊपर गिमगिमा पानी से हम आगे बढ़ गए। शायद अब हमारी असली परीक्षा शुरू होगी। जो 3 किलोमीटर का ट्रैक आने वाला है, बहुत खड़ी चढ़ाई आने वाली है। और जितने भी महादेव के ट्रैक हैं ये उनमें से सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है रुद्रनाथ ट्रैक। ये जो आपको चढ़ाई दिख रही है ना, ये सबसे कठिन चढ़ाई है। भैया जी भी हैं जो अपने बैलों को लेके ऊपर बुग्यालों की ओर जा रहे हैं। तो ये भी शायद सगर विलेज से है ना भैया जी, सगर गाँव से। तुम आपको बोल दो लेके जाना मैं थी पनार बुग्याल तक। वो अच्छा नीचे तुम्हारा गौशाला। अच्छा कति महीना तक रहनी वाली वक्त है? सीजन तक कपाड़ फिर हल लगाना को दिया। अच्छा, और हमारे ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर का होने वाला है। सबसे कठिन इस ट्रैक को इसलिए माना जाता है क्योंकि एकदम से खड़ी चढ़ाई लग जाती है, तो थकावट ऑटोमेटिक बन जाती है। इससे पहले हमने केदारनाथ जी का ट्रैक किया था, वो 24 किलोमीटर का है और वहाँ पे रास्ता राउंड है और कहीं पे प्लान आ जाता है, तो उतना थकाता नहीं है। हालांकि बाद में बहुत थकाता है, लेकिन स्टार्टिंग में थकाता नहीं है। तो घोड़े खच्चर भी ऊपर जा रहे हैं सामान ढोने। ये भी लगभग 6-7 घंटे में ऊपर पहुँचते हैं। तो अभी हम पहुँच गए मोली खरक में। यहाँ से खाना पीना खा के आगे बढ़ेंगे ल्यूटी बुग्याल की ओर। तो जगह जगह पे आपको खाने पीने की व्यवस्था ऐसी मिल जाएगी। अब ल्यूटी बुग्याल से आगे कोई भी ऐसा ढाबा नहीं मिलेगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें बड़े बड़े पहाड़ नज़र आए हैं। देखो यहाँ कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रैक है और नॉर्मल ही इस साइड है। देखो तो अभी जाके हम लोग पहुंच गए ल्यूटी बुग्याल में। यहाँ से आपको खाना पीना खा के आगे के सफ़र में बढ़ना है। और ट्रैक देखो कितनी खड़ी चढ़ाई आगे, बिल्कुल डीप। यहाँ से हमें ऊपर जाना है, फिर यहाँ से इस साइड को देखो, फिर प्लान आ जाएगा। वो जो आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है वहाँ तक हमें पहुँचना है। यहाँ से आगे कहीं पर ना पानी मिलेगा ना ही कोई दुकान मिलेगी। एक जगह पे पर्ची चेक होगी जो हमने नीचे सगर विलेज में कटाई थी। इस साइड रह गया आपका सगर विलेज यहाँ नीचे। तो ये रहा आपका ल्यूटी बुग्याल।
लुईटी बुग्याल से लगभग 100-200 मीटर ऊपर आने के बाद हमें एक छोटा सा बुग्याल दिखा। इस बुग्याल में अनेकों प्रकार के फूल खिले हुए हैं। मैंने तो अपने कैमरे में इनको संजो के रख दिया। अगर आप भी आते हो तो इनको तोड़ना मत, इनको ऐसे ही खिलखिलाते रहने देना। तो अभी हमें यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना है। ये जो आपको पीछे ट्रैक दिख रहा होगा, हमें ऐसा तिरछे में जाना है। अब पीछे देखो, तो ये वाला वो बुग्याल है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, रेड, पीले, वाइट, बहुत सारे। तो और ये ऊपर बड़ी सी पहाड़ी देखो। इस पहाड़ी को देखने में डर भी लग रहा है। अंकित भाई है मेरे साथ ट्रैक कर रहे हैं, वो तो आगे चले गए। और इस ट्रैक में हमें ज़्यादा लोग बाहर के दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के लगभग 2 टीमें हैं, एक ऊपर पता नहीं बागेश्वर से हैं शायद, और एक हमें। बाकी लोग ज़्यादा बाहर से ही आते हैं इन जगह पर ट्रैक करने के लिए, लेकिन हमें भी करना चाहिए। हमारी उत्तराखंड में इतने सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये नीचे देखो, यहाँ से पेड़ों की सीमा ख़त्म हो जाती है और आपके बुग्याल शुरू हो जाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से ऊपर आपको एक भी पेड़ नज़र नहीं आएगा। अब ये लो, एक पेड़ ये है ऊपर बुरांस का, लेकिन वो भी छोटा हो रखा है ठंड के कारण। बाकी घास देखो, अब चौमास में ये घास बहुत बड़ी हो जाती है और हरियाली बिल्कुल खिल के आ जाती है। बस अभी एक आखिरी चोटी है, फिर इस चोटी से पता लगेगा कि हम कहाँ पे पहुँचे। और जैसे कि नीचे बताया गया था कि लुईटी बुग्याल से आगे कोई भी दुकानें नहीं है। तो यहाँ पे देखो, कुछ दिनों पहले दुकानें बनाई गई थी, लेकिन फॉरेस्ट द्वारा इनको हटाया गया है। देखो, ये इस वजह से हटाए गए ना, क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो रही थी, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था। अगर यहाँ पे दुकानें रहती तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला रहता। वहाँ पे पहुँचना है हमें। अभी नेक्स्ट टारगेट वो रहा। अभी हम पहुँचे हैं पनार बुग्याल। पनार बुग्याल की ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर है और यहाँ से आगे आने वाला है पितरधार। पितरधार की ऊंचाई समुद्र तल से 3700 मीटर है। तो लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है पितरधार तक। और पनार बुग्याल में आपका जो नीचे पे पर्ची कटी थी वो चेक होता है, आपके बैग में कितना रैपर है वो चेक होता है। और ये लोग पनार बुग्याल की खूबसूरती को भी अच्छे से निहारो। पनार बुग्याल में रुक के हमने नमकीन बिस्कुट खाए। अब अपनी ट्रैक की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग पहुंच गए पितरधार। जो आपको पीछे चोटी दिखाई दे रही है, तो यही है पितरधार। सॉरी, आगे पे मैंने गलत इन्फॉर्मेशन बताई थी कि पितरधार 1.5 किलोमीटर आगे आने वाला है, लेकिन वहां से पितरधार लगभग 4-5 किलोमीटर आगे था। पितरधार समुद्र तल से लगभग 3700 मीटर ऊपर है। और ये आसपास चोटियाँ देखो, कितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। पितरधार से भी ऊँची चोटी ये दिखाई दे रही है। और जो मेन रास्ता है वो नीचे से है। हम लोग शॉर्ट आए और शॉर्ट के चक्कर में यहाँ फंस गए। अब यहाँ से रास्ता देखो। तो अगर आप लोग भी शॉर्ट लेते हो और आपको ऐसे रास्ते मिले तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। हम लोग को थोड़ा सा आदत है ऐसे पत्थरों में चलने की, तो हम लोग आराम से चल लेते हैं। बाकी किसी टाइम क्या पता छन आके हम भी गिर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी परफेक्ट हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग पितरधार में पहुंच गए और पितरधार में पहुंचते ही धूप आ गई। और जो यहाँ से रुद्रनाथ टेम्पल है वो 4 किलोमीटर है। और अब ट्रैक पता कैसा है, बिल्कुल ढलान वाला सीधा। अब आएगा ना ट्रैक करने में मज़ा। क्यों अंकित भाई? सामने देखो गाँव दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रिवर भी बह रही है और सामने पे एक गांव भी है। और हल्की हल्की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी दिखाई दे रही है आगे। गंगा करके एक नदी बहती है, कौन सी है वो? गंगा करके रामगंगा। रामगंगा, पता नहीं कौन सी है। अच्छा, ये नीचे पहाड़ियाँ देखो भाई, कितनी खतरनाक पहाड़ियाँ हैं। तो अंकित भाई, ट्रैक कैसा रहा आपका आज? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मज़ेदार है, बढ़िया तरीके से आगे 8 बजे चले थे। हाँ, और टाइम हो रहा है अभी देखो 3 बज रहे हैं। देखो 3 करेक्ट 3 बज रहे हैं। टाइम 3 हो गया और 7-8 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था सगर विलेज से। 4:12 एक 1.5 घंटा और लगने वाला है। 1 घंटा क्या, 1 घंटे से कम ही लगेगा, अब तो सीधा है ना। दरअसल इस पॉइंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली पितरधार में हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ से सीधा रुद्रनाथ टेम्पल ही है। तो अभी हम पितरधार से आगे बढ़ चुके हैं रुद्रनाथ महादेव की ओर। और जो ये ट्रैक होने वाला है लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है। और ट्रैक ऐसी ढलान में आएगा। अब मतलब इस पर चढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी ढलान में ये ट्रैक है। रुद्रनाथ महादेव के इन पहाड़ियों को देखे मन ऐसा हो गया था कि बस इन्हीं को देखते जाएं और आगे ना बढ़े। जैसे जैसे हम अपने ट्रैक में आगे बढ़ रहे थे, हमें रास्तों के दोनों तरफ खूबसूरत बुरांस के फूल दिखे, जो कि मानो आपके ही इंतज़ार में बैठे हों। बुरांस के ये पिंक पिंक फूल आपका मन मोह लेंगे, आपके सफ़र में 4 चांद लगा देंगे। तो 3500 मीटर की ऊंचाई में आपको ऐसा बुरांस देखने को मिल जाएगा। किसी का कलर वाइट होगा, किसी का पिंक होगा, गुलाबी भी हो सकता है। तो अभी हमें यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और चलना है। अब यहाँ से नीचे ढलान आ गई, फिर थोड़ा सा और चढ़ाई है।
तो आज का ट्रैक ऐसे ही थका रहा है हमें। पहले तो एकदम खड़ी चढ़ाई थी, अभी एकदम ढलान आ गई। तो बढ़िया है भाई, ट्रैक बहुत अच्छा है। सुबह से हम लोग चल ही रहे हैं। हर 3-4 किलोमीटर की पैच पे हमने रेस्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू चल ही रहे होंगे। तो सामने पे रहा पंचगंगा और जो आपको लास्ट लोकेशन दिख रही है वो है देव दर्शन। यानी कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ से रुद्रनाथ भगवान जी का टेम्पल दिखाई देता है, इसीलिए वहाँ का नाम देव दर्शन पड़ा। हमारे यहाँ पे कहीं से भी अगर जैसे भगवान दिखते हैं तो हम वहाँ का नाम देव दर्शन रख देते हैं। अभी हम बिस्किट खा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिया है। इस वाले बैग में हमने पूरा सामान भरा हुआ है, जितना भी रैपर खाली हो रहा है फिर से हम बिस्कुट खा के बैग में रख रहे हैं। परसों नीचे पे रैपर दिखाना है और अपने 100 रुपये वापस लेने हैं। हमारे अंकी भाई भाभी जी से बात कर रहे हैं। अंकिता ये लो। अबे कहाँ यार, झूठ मत बोलो। ओके तो भाई सुबह 7 बजे से ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी जाके टाइम 4 होने वाला है। महादेव की एक झलक दिख गई हमें। तो ये है देव दर्शन। यहाँ से रुद्रनाथ भगवान जी का टेम्पल दिखाई दे रहा है सामने। अगर आप देख पा रहे होंगे वैसे धुंध लगी हुई है तो उतना खास दिख नहीं रहा है। देखो कैसा लग रहा है। अरे पहुँच गए आप रुद्रनाथ। ये देव दर्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक संकेत लगा रखा है, 2 घंटियाँ हैं और एक मोटी लोहे की सरिया ऐसा कर रखी है, ऐसे उस पर घंटियाँ हैं। वैसे मैंने उखाड़ दिया था। रंकी भाई ने बोला कि उखाड़ के मानेगा। उखाड़ नहीं रहा था मैं, घंटी बजा रहा था उसके, मतलब उससे मैं घंटी बजा रहा था लोहे से, समझ गए। पूरे दिन भर की थकान गायब होगी क्योंकि हम लोग पहुंच गए श्री श्री रुद्रनाथ महादेव के धाम में। यहाँ से आपको दर्शन करने होंगे क्योंकि आगे पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ये चीज़ हमें अच्छी लगी। मंदिर से लगभग 400-500 मीटर हम दूर पे बैठे हुए हैं। 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान रुद्रनाथ के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में। अंकी भाई 8 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुँच चुके हो, कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा, मज़ेदार। भगवान के दर्शन हो गए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। हाँ, और ये चीज़ कैसे लगी आपको कि वहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है? ये अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा ऑप्शन, मतलब अच्छा डिसीजन है ये। हाँ, ना कोई फ़ोटो खींच सकता है ना कोई वीडियो बना सकता है। और हाँ एक बात और, अगर आप व्लॉग देख के यहाँ आने का डिसीज़न लेते हो और आपका मन भी बन गया तो भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपनी व्यवस्था के साथ आना। और अगर आपकी आस्था है तो तभी आना, ऐसे पिकनिक पे मत आना भाई, बहुत हालत ख़राब होगी पिकनिक वालों की। बाकी आपको इस ट्रैक पे खूबसूरत बुरांस के फूल भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने सारे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बुरांस खिला हुआ नज़र आएगा आजकल के टाइम पे। और ठीक हमारे ऊपर सूर्य देव और ये हमारे महादेव। तो अभी सबसे पहले पहुँच के हम दर्शन करेंगे, शाम की आरती ज्वाइन करेंगे और अपने लिए रुकने के लिए और खाने की व्यवस्था देखते हैं। पंच केदारों में से चतुर केदार है रुद्रनाथ महादेव और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की मुख की पूजा होती है। दर्शन करने के बाद रहने की व्यवस्था खोजी, खाने की व्यवस्था खोजी अपने लिए। मंदिर से लगभग 200 मीटर अभी आगे आए हैं सरस्वती कुंड की ओर। रुद्रनाथ टेम्पल यहाँ नीचे पे है, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये देखो बुग्यालों की और यहाँ पे आपको भेड़ बकरियाँ दिखाई देंगे। ये ऊपर देखो कितनी सारी बकरियाँ हैं। इनका डेरा भी यहीं पे है क्योंकि यहाँ पे मुझे त्रिपाल दिखाई दे रहा है जो उनका टेंट बना रखा है। और ये रहा आपका सरस्वती कुंड। जय माँ सरस्वती। ये है सरस्वती कुंड। तो सरस्वती कुंड के सामने है भेड़ पालकों का डेरा। तो अभी हम डेरे में जाने वाले हैं। हमें ना इस कुत्ते से डर लग रहा था। भगवान जी को देने का भी मौका मिल भाई साहब मुंडी कहाँ है इसकी? ये लो, आज ही को मरो तुम। ये के भी है, कुछ दिन का डेरा है बाबू। अच्छा कुछ दिन तक है। बकरू तो जड़ने लगून, माइनस टेम्परेचर बिल्कुल। 6 महीने तो ये लोग अच्छा रहने वाला जानवर है। अच्छा दूधा तोली साइड पे नहीं तुम? दूधा तोली साइड। हाँ मेरा गांव ये सामने अच्छा अच्छा दूधा तोली चमोली, ये चमोली से नहीं ना दिखाना पूरा। तो बढ़िया करके अभी दादाजी और के डेरे पे हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं। और यहाँ से देखो बकरियाँ आ गई, देखो कितनी सारी हैं भाई, 1000 तक होंगे, 1000 के आसपास होंगे।
अभी देखो सारी भेड़ बकरियां अपने डेरे पे आने लगी धीरे धीरे करके। ये भैया जी जा रहे थे उनको लेने के लिए उस वाली चोटी पे, नहीं तो ये बकरियां ऊपर चले गई थी सारी की सारी उस वाली पहाड़ी पे। डेरे में हमारे दादाजी बैठे हुए हैं। दुमक गांव है, दादा का गांव है दुमक गांव, यहाँ नीचे पड़ता है। कितने किलोमीटर होल गांव? 15-16 भाई साहब। तो आज इनका फर्स्ट दिन है बकरी को लेके बुग्यालों में रहने का। तो ये देखो सारी बकरियां आ चुकी है अपने डेरे पे। पहली बार भेड़ पालकों के साथ ऐसे बुग्यालों की और हम लोग आ रखे हैं। रुद्रनाथ टेम्पल से लगभग 200 मीटर आगे ये डेरा है और यहाँ पे बकरियाँ देखो लगभग 1000 बकरियाँ हैं। तो रात भर ये ऐसे ही रहने वाली है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं। सरस्वती कुंड के जस्ट सामने पे ये भेड़ पालक हैं। ये देखो बड़ी बड़ी भेड़। तो चलो अभी हमें जाना है शाम की आरती में शामिल होने के लिए। दादाजी चला ठीक फिर। हाँ ओके ओके। गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाथ धाम। सुबह सुबह भी सूर्यदेव निकल चुके उस पहाड़ी से और इस साइड रहा आपका रुद्रनाथ टेम्पल। टेम्पल की साइड फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। सुबह सुबह उठ के रेडी हो गए हैं दर्शन करने के लिए। अभी हमें सुबह सुबह निकलना है नीचे सगर विलेज की तरफ। कल जब हम शाम को पहुँचे थे तो इतना क्लीन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज देखो आज थोड़ा सा मौसम क्लीन भी हो रखा है। और जो ट्रैक दिख रहा है वो सामने चुनौती दिख रही है, देखो वहाँ देवी दर्शन। और ये देखो यहाँ से नीचे थोड़ा सा ढलान है, आज हालत ख़राब होने वाली है मतलब। और ये आपको इस साइड धर्मशाला दिख रहे होंगे। तो मित्रों सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आज हम सगर विलेज पहुंचेंगे, वहां से फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पहले वहां पे पहुंचना है, जो सामान रखा था सगर विलेज में उसे लेके फिर हमें जाना है मधमेश्वर साइड। तो ये रहा आपका चतुर केदार और भगवान भोलेनाथ की मुख्य की पूजा होती है यहाँ पे रुद्रनाथ टेम्पल। पिछले कुछ सालों तक यहाँ पे यात्री नहीं आते थे, लेकिन अब 1-2 सालों में यहाँ पे यात्री बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था उतनी है नहीं, सरकार ध्यान नहीं देती है। बाकी धर्मशाला है वहाँ पे भी मतलब ऐसे ग्रुप लेटे रहते हैं, लमलेट बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ऐसा करके सोना पड़ता है। तो चलो जी, आसपास देखो भाई कितने सारे फूल खिले हुए हैं अलग अलग कलर में। यहाँ से रुद्रनाथ जी का रास्ता एकदम फ्लैट है, फिर आगे से बिल्कुल 300 मीटर की चढ़ाई शुरू हो जाती है और आगे मंदिर तक। पंच केदार के ऊपरी भाग से हेली भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसमें जो यात्री होंगे उनको दर्शन करवा रहे हैं। और ये इस साइड रहा रुद्रनाथ, अभी यहाँ से क्रॉस होके गया ना, अभी जाएगा मधमेश्वर यहाँ से ऊपर। अंकित भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाथ। चले वही है मेरे भाई। तो रुद्रनाथ से हम लोग 4 घंटे में नीचे उतर गए। हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया, हम पहुंच गए सगर गांव में। यहाँ से हम अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। हम जा रहे हैं मधमेश्वर साइड। दोस्तों क्या करते हैं, इस ब्लॉग को ही पैंड करते। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप व्लॉग देख के ऊपर जा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत जाना, अपना तैयारी के साथ जाना और अपना खाने पीने का रहने का जो भी होगा उसे लेके जाना है। ऊपर पे कुछ व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला है और आपको कंबल मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।